आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग जैसे खड़े हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के आदर के लिए हम थोड़ी समय खड़ा रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय निकालेंगे और प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। 67 अध्याय 67-68 तक हम लोग पढ़ेंगे। 6 का तब यीशु ने उसे 12 से कहा, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उनको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास। आनंद जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आइए आज की वचन के पढ़े जाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे अति अनुग्रहकारी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पर आज के शुभ के समय के लिए प्रभु, और विशेष हम यहाँ पर आपने हम सबको सुरक्षित रखा और यहाँ तक आने की सौभाग्य मौका दिया। और एक बार फिर से पिता तेरे हजूरी में हम बैठने पाए, तेरी महिमा के गीत को गाने पाए, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज की छोटी सी वचन के भाग के पढ़े जाने के लिए प्रभु बड़ी आशीष दें। हर एक भाई बहनों को खुदा हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हम हर एक की मदद करें, अगुवाई करें, ताकि हम भी आज के इस काल में, समय में जो हमारी युग है, हमारा समय है, हम भी वैसे कह पाएँ, हे प्रभु हम कहाँ जाएं तुझे छोड़ करके, क्योंकि आनंद जीवन तो तेरे पास है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने जगह को जा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज वो विश्वास दे प्रभु, वो पावर दे प्रभु, वो शक्ति दे जो आपने शमौन पतरस को दिया था प्रभु जी, कि आज के इस युग में हम खड़े रह करके उस परिस्थिति के बीच में कहने पाए, हे प्रभु हम कहाँ जाएं, क्योंकि आनंद जीवन तेरे पास है। हे प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दें। आइए हम लोग थोड़ी समय परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के लिए खुदा का तारीफ हो। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि इस समय में हम अपने बहुमूल्य समय को खुदावंत के दिए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम जल्दी से वचन की सेवकाई की तरफ जाएंगे और थोड़ी समय कुछ बातों को सीखने के प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार हमने आज के सुबह में छोटा सा वचन के भाग हम लोगों ने पढ़ा है, हालेलुया, और यहाँ पर कुछ बात हुई है जिसकी वजह से बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को छोड़ करके जा रहे हैं, यीशु मसीह को छोड़ करके अपने हो सके दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ भी जाना हो वो जा रहे हैं यीशु मसीह को छोड़ करके, हालेलुया। और यहाँ पर कुछ बात थी जिसकी वजह से लोगों के अंदर में कुछ मतभेद हो गया, सोच अलग थलग हो गई सोच, और जिसकी वजह से ये लोग यीशु को, अपने समय के यीशु को छोड़ करके क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, हालेलुया। और नबी कहता है कि समय की भविष्यद्वक्ता और समय की भविष्यद्वक्ता और समय का संदेश ही परमेश्वर होता है, हालेलुया। और जब हम भविष्यद्वक्ता को और समय की संदेश को छोड़ करके जाते हैं तो हम अपने समय के मसीहा को छोड़ करके जाते हैं, हमें। और इसलिए समय का संदेश और समय की भविष्यद्वक्ता जो है वो स्वयं परमेश्वर होता है, परमेश्वर का शब्द होता है, परमेश्वर का चरित्र होता है, परमेश्वर का रूप होता है, हालेलुया। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या था, समय का वचन था, समय का भविष्यद्वक्ता था, हालेलुया। और लोगों ने क्या कर रहा है, समय की संदेश को और समय के भविष्यद्वक्ता को छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि समय की संदेश और समय के भविष्यद्वक्ता की शब्दों से कुछ ऐसे शब्द निकला जिससे लोगों के अंदर विभाजित हो गई, हालेलुया। और ये होता है, और
होता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह कल आज वाला युग एक सा है। हालेलुया। यीशु मसीह के दिनों में भी ऐसा कुछ बात हुई थी जिसको नहीं समझना था वो नहीं समझ पाए। हालेलुया। और ताकि ये एक बहुत बड़ा झुंड था, वो झुंड एक छोटा सा झुंड में बदल गया। हालेलुया। क्योंकि वायदा था कि हे छोटे झुंड पर डर, पिता को भाया है कि तुमको एक राज दे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के समय में भी एक बहुत बड़ा क्या हो गया था, झुंड बन रहा था। हालेलुया। काफी लोग मसीह के पास आ रहे थे। हालेलुया। हैं तो काफी लोग मसीह के पास आना चाहिए, नहीं चाहिए? आना चाहिए। हर एक लोग सोचता है कि आना चाहिए, काफी लोग मसीह के पास आना चाहिए। हालेलुया। हैं लेकिन मसीह ने कहा, हे छोटे झुंड मत डरना, पिता को भाया है कि तुमको राज दे। हालेलुया। हम इंसानों को सोच है, हम लोगों की सोच है कि मसीह के पास सारे लोग आ जाते, मसीह के पास सारी दुनिया मसीह के पास आ जाता। हालेलुया। और सब स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग। हालेलुया। लेकिन खुदा के पास ऐसी सोच नहीं है। हालेलुया। हम लोग अगर पुराना नियम में देखेंगे तो पुराना नियम में एक जगह में जाने के लिए जबकि 20 लाख लोग निकले। हालेलुया। 20 लाख लोग निकले कनान जाने के लिए, यानी अपने उन दिनों की स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन सबके लिए वो कनान नहीं था, सबके लिए वो कनान देश नहीं था। हालेलुया। चुने गिने कुछ लोग थे जो कनान पर पहुंच पाए थे। हालेलुया। 20 लाख लोग में से हम लोग देखते हैं कि 2 जन पहुंचे थे, यहोशू और कालेब। हालेलुया। यहोशू और कालेब पहुंचे थे, और फिर भी खुदा जानता था कि कितने लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। उसी प्रकार यीशु भी जानता है कितने लोग मेरे साथ रहेंगे। इसलिए अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यीशु जो है कहता है कि पतरस सवाल करता है कि हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए। हालेलुया। आनंद जीवन की बातें तो तेरे पास है, हमने तुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया। यीशु कहा कि हाँ, अच्छी बात है कि आपने हम पे विश्वास किया है, लेकिन तुम लोगों में से भी अभी कोई एक है जो शैतान है। हालेलुया। जिसको यहूदा इस्करियोती के विषय में कहना था। कुछ दिन के बाद मुझे वो धोखा देगा। हालेलुया। हालेलुया। धोखा देगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर एक घटना घट गई, एक बातें आ गया था जिसकी वजह से मतभेद हो गया, झुंड में मतभेद हुआ। हालेलुया। एक अच्छा झुंड जा रहा था, एक अच्छा लोग की बढ़ोतरी हो रही थी। हालेलुया। यीशु मसीह के दिनों में, माने यीशु मसीह का जो सेवकाई था उस समय काफी लोग आ रहे थे मसीह के पास में, और एक बहुत बड़ा कलीसिया मसीह के साथ बनने जा रहा था। हालेलुया। लेकिन आगे जाने के बाद मसीह इस कलीसिया को फिर क्या कर रहा है, स्टॉपेज कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। स्टॉपेज कर रहा है, और उसने कुछ ऐसे बात को बोलना शुरू करता है जहाँ पे मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने के बाद लोग क्या कर रहे हैं, मसीह को छोड़ रहे हैं। हालेलुया। आमीन। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, कोई ना छोड़े, कोई ना जाए मसीह के छोड़ करके। हालेलुया। ये हम सब का सोच है, लेकिन मसीह कलीसिया एक बड़ा हो जाता है, फिर छोटा भी हो जाता है। हालेलुया। 20 लाख लोग निकले, कनान तक जाते जाते सब मर गए, सब समाप्त हो गए। हालेलुया। आइए यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोग थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और कुछ बातों को हम लोग सीखने की प्रयास करेंगे। हालेलुया। जो बात भाग को हम लोगों ने पढ़ा है, हम वहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर कुछ एक बात हुई जिसकी वजह से लोगों के अंदर में मतभेद हो गया, और लोग जो हैं मसीह को छोड़ करके जाने लगे। हालेलुया। मैं थोड़ा सा और नीचे से हम लोग पढ़ेंगे, 54 पद, हम लोग 54 पद से आइए हम लोग पढ़ते हैं। जो मेरा मांस खाता। अच्छा, और थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलते हैं। एक काम हम लोग चलिए 50 पद से पढ़ते हैं। यह वह रोटी है। यीशु मसीह एक दिन कफरनहूम के गिरजाघर में प्रचार कर रहा था। हालेलुया। और प्रचार करते करते यीशु मसीह कह रहा है कि यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। हालेलुया। अपने विषय में कह रहा है कि यह वो रोटी है। हालेलुया। पहले तो रोटी के बताते रोटी कि ये वो रोटी है, वो रोटी नहीं है जो हमारे बाप दादे लोग खाते थे।
परमेश्वर माना गिराता था। हालेलुया। आगे और नीचे से और पढ़ेंगे तो 49 पद में लिखा कि तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में माना खाया और मर गया। हालेलुया। तुम्हारे बाप दादे ने जंगल में माना खाया। जंगल में मतलब जब 20 लाख लोग निकल कर आ रहे थे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कर रहा था? 20 लाख लोगों को खाने के लिए जंगल में व्यवस्था करता था। हालेलुया। शाम को माना देता था खुदा, शाम को माना गिरता था और सबको कहता था कि सब अपने खाने पर अपने बटोर लेना माना को। हालेलुया। माना और बटेर भी परमेश्वर खिलाता था। हालेलुया। बटेर की मतलब क्या होता है? आज जिसे गुर्री लावा कहते हैं। हालेलुया। मतलब बटेर मतलब मीट खिलाता था खुदा। हालेलुया। 20 लाख लोग को निकाल करके ला रहा था। माना और मीट खुदा क्या करता था? इन लोगों को खिलाता था। हालेलुया। कुछ लोग यहाँ पर अगर पढ़िएगा वहाँ पर तो कुछ लोग लोभी थे। तो वे लोग क्या करते थे? शाम को खाते थे। सुबह के लिए भी क्या करते थे? सुबह होते होते क्या होता था? उसमें कीड़े पड़ जाता था। हालेलुया। ज्यादा नहीं बटोरना है, खाने तक बटोरना है। हालेलुया। आप इस शाम को अगर खुदा ने दिया है तो शाम को ही उसे क्या करना है? जितना भी आप ले सब चट कर देना है, खा जाना है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग थे कि सुबह के लिए क्या करते थे? बचा लेते थे। हालेलुया। लेकिन सुबह जब खोल के देखते ढक्कन तो वहाँ कीड़े पड़ जाता था। हालेलुया। तो उसको यीशु मसीह कहते कि ये वो रोटी नहीं है जो तुम्हारे बाप दादों ने खाया जंगल में। हालेलुया। बाप दादे ने जंगल में रोटी खाया और फिर मर गया। हालेलुया। आगे कहता है 50 में कि ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। हालेलुया। ये वो रोटी है अपने विषय में धीरे धीरे बता रहा है कि मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी। हाँ, आप देखिए थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा है। उधर तो कह रहा है ये वो रोटी नहीं है जो तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में खाया। हालेलुया। ये तो वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। हालेलुया। तो ये लोग सब देख रहे होंगे, अच्छा ये रोटी कहाँ है जो स्वर्ग से उतरी है? हालेलुया। हालेलुया। वो रोटी कहाँ है? फिर शायद सोच रहे हैं ऐसी बैठ कर वो रोटी कहाँ है जो स्वर्ग से उतरी है। हालेलुया। 51 पद में कहता है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। 50 पद में कह रहे कि ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। तो लोग सोचेंगे अच्छा वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी फिर कहाँ रखा हुआ है? हालेलुया। हालेलुया। आप भी सोच रहे, मैं ऐसे बोलूँ कि ये वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा रखा कहाँ है? तो देखते हैं स्वर्ग का रोटी। हालेलुया। 51 पद में कहते हैं कि तो वो रोटी मैं हूँ। हालेलुया। वो रोटी क्या हूँ? मैं हूँ। हालेलुया। वो रोटी क्या हूँ? मैं हूँ। हालेलुया। आज की भाषा में अगर कहें कि वो रोटी मैं हूँ, क्या जब तक आप लोग मुझे नहीं खाओगे, हालेलुया, तो आपके पास कोई जीवन नहीं है। हालेलुया। यदि कोई इस रोटी में से खाए, यदि कोई जो जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। जीवन की रोटी अगर आज के भाषा में मैं जीवन की रोटी हूँ, आप लोग को खाना पड़ेगा। हालेलुया। खाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को कह रहा है कि उधर तो बोल रहा है कि वो ऐसा रोटी नहीं है जो तुम्हारे बाप दादा लोग खाए थे और मर गए जंगल में। हालेलुया। ये जो है रोटी जो स्वर्ग से उतरी है। हालेलुया। तो स्वर्ग से उतरी है तो शायद कहाँ रखे हैं? थोड़ा दिखाइए स्वर्ग का रोटी। हालेलुया। ताकि हम लोग भी क्या सोच रहे हैं देख ले। हालेलुया। फिर आगे काउंट में कहते हैं कि वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। फिर कौन हो गया है? आप कैसे रोटी हो सकते हैं? आप एक इंसान। हालेलुया। आप भी रहते तो होते कि आप एक इंसान है, आप रोटी कैसे हो सकते हैं? हालेलुया। हाँ, वो रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी हूँ। हालेलुया। इस रोटी में से अगर कोई खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया। वो मेरा क्या है?
मांस है। हालेलुया। आज की भाषा में अगर अच्छी बात है कि आज की भाषा में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मांस यानी हम एक रोटी को खाते पीते हैं। हालेलुया। तो अब उस दिन के कलीसिया के लिए तो बहुत ही बड़ा कठिन सवाल हो गया, बड़ी सोचने की बात हो गया। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी सोचने की बात हो गया, जहाँ पर मतभेद हो गई। हालेलुया। और इसलिए सब लोग मसीह को क्या कर रहे हैं, छोड़ करके जा रहे हैं। इतना बड़ा मतभेद हो गया। हालेलुया। क्योंकि अब यीशु मसीह कहने लगा, एक व्यक्ति एक इंसान कहने लगा कि रोटी स्वर्ग से उतरा रोटी मैं हूँ और मुझको खाना ही पड़ेगा, जीवन पाना है तो। हालेलुया। तो इसलिए बहुत वहाँ पर क्या हो गया, लोग सोचने लगे कि इसके मतलब है कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, बहुत सारे बातें लोग सोचने लगे। हालेलुया। अच्छा, अगर देखा जाए दुनिया के अंदर में आज जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो तांत्रिक के जो गुरु होता है, हालेलुया, वो अपने चेलों को क्या करता है, ब्लड भी खिलाता है। हालेलुया। ब्लड खिलाता है अपने चेलों को। ये तो करता है तांत्रिक लोग, भूत सिद्धि लोग करते हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि आप लोग को मेरा मांस खाना पड़ेगा, लहू पीना पड़ेगा। हालेलुया। तो सबके अंदर भ्रम हो गया कि इसके अंदर में एकदम पक्का शैतान है। तबे तो अपना मांस और लहू को हम लोग को खाने पीने के लिए कह रहा है। तो ऐसा कंफ्यूज हो गए लोग, ऐसा मतभेद हो गया उनके अंदर में। हालेलुया। इससे बढ़िया है कि मसीह ये यीशु व्यक्ति नाम का यीशु है, इसको हम लोग को छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। और फिर क्या करना चाहिए, हमारी जो संस्था है, हमारी जो कलीसिया है, वहीं पर हम लोग को जाना चाहिए, वहाँ पर हम लोग को रहना चाहिए। हालेलुया। उससे पहले कि उन लोगों के पास्टर लोग भी कहते थे, हालेलुया, ये बाल जबूल की सहायता से, दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा क्या करता है, निकालता है। यानी उनके पास्टर लोग भी पहले कहा करते थे। हालेलुया। तो काफी लोग के अंदर में कंफ्यूजन हो गया। हालेलुया। कंफ्यूजन में ये लोग हो गए। और मेरे प्रिय भाई, इसलिए हम आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा लोग पढ़ेंगे। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे। किस बात के लिए यहूदी लोग झगड़ रहे हैं, आपस में झगड़ने लगे। हालेलुया। आपस में लड़ाई हो गया। अब लड़ाई इसलिए हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को कह दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूँ। मुझे जो लोग खाएगा, मेरे लहू जो लोग पिएगा, मेरी मांस जो लोग खाएगा पिएगा, उसी के पास जीवन होगा। हालेलुया। तो इस बातों से यहूदी में क्या हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ने लगे। हाँ, कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को, ये इंसान क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। हालेलुया। आगे यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। तुम में जीवन नहीं हो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। हाँ, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो मेरा मांस खाता, अब सीधे डायरेक्ट वार करने लगा। हालेलुया। डायरेक्ट कहने लगा, जो कोई मेरा मांस नहीं खाता है और मेरा लहू पीता है, हाँ, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा, उसको फिर मैं अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। किसको जिला उठाऊंगा, जो मेरी मांस और मेरी लहू खाता और पीता है। हालेलुया। हमें आज की भाषा में प्रभु भोज को क्या कर रहा है, यीशु मसीह बता रहा है। हालेलुया। अब उस दिनों के अंदर में इसी बातों से यहाँ पर क्या हो गया, झगड़ा हो गया। हालेलुया। और आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उसमें जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो भी
जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। हमारे बीच में भी यह प्रभु भोज काफ़ी दिन से भी नहीं हुआ है। हालेलुया। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ प्रभु भोज होना चाहिए। हालेलुया। कम से कम 2 महीना के अंदर में भी प्रभु भोज होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु का आदेश भी है। हालेलुया। खाएगा तो मेरे कारण जीवित रहेगा। और आगे, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए, कि वे लोग खाए और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय, ये यीशु मसीह कफरनहूम के आराधनालय में प्रचार करते समय, उपदेश देते समय कह दिया। हाँ, कहिए। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर के कहा कि यह बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, मेरे चेले इस बात को सुनकर के आपस में लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? क्या जो बात मैंने बोला, क्या इस बात से आप लोग को ठोकर लग रहा है? तुम्हें ठोकर लग रहा है? हालेलुया। कि मेरे मांस को खाना पड़ेगा, मेरे लहू को पीना पड़ेगा, जो मैंने कह दिया, क्या इस बात से आप लोग नाराज हैं? हालेलुया। आगे, यदि तुम उसके पुत्र को जहाँ वो पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे, तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ये जो बातें मैंने आप लोग से कहा वो आत्मा और जीवन है। हालेलुया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। हालेलुया। तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर आप इस झुंड में हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जानता था कि मैं जानता हूँ कि तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। अभी नहीं गए हैं, अभी सब बैठे हुए हैं और थोड़ी समय के बाद पता चल जाएगा कि कौन नहीं करते हैं विश्वास, पर इस झुंड में है। हालेलुया। समय आएगा, पता चल जाएगा कौन विश्वास नहीं करता है, कौन ऐसे ही आता जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु के झुंड में भी ऐसा लोग थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह का आज योग एक साथ आमीन। मसीह कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। आमीन। यीशु पहले से जानता था। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। और उसने कहा इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए। इस पर लिखा है उसके चेलों में से बहुत लोग उल्टे फिर गए। हालेलुया। और उसके बाद उसके साथ न चले। और उसके बाद यीशु मसीह के साथ नहीं चले। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह के साथ नहीं चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, तब यीशु 12 लोग से कहा, 12 चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या आप लोग भी जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं
कि परमेश्वर का पवित्र जंतु है। परमेश्वर का पवित्र जंतु है। हालेलुया। हम जान गए हैं, हमने विश्वास किया है। हालेलुया। आमीन। जबकि बहुतों ने इतना बड़ी झूठ था मसीह के साथ में, इतने बड़े लोग मसीह के साथ में था कि मसीहा को, मेरे प्रिय भाई बहन, और 70 चेलों को नियुक्त करना पड़ा था। हालेलुया। आप सोचिए कि 70 पास्टर्स लोग, हालेलुया, 70 पास्टर्स लोग और फिर 12 पास्टर्स लोग, हालेलुया, टोटल 82 पास्टर्स लोग की सेवकाई था। हालेलुया। और ये लोग दो दो करके यीशु मसीह भेजता था सेवकाई के लिए। हालेलुया। दो दो करके ये लोग जाते थे सेवकाई के लिए। 42 सेवकों को मसीहा भेजता था, दो दो करके लिखा है कि दो दो करके सेवकाई में भेजता था। हालेलुया। और काफी बहुत बड़ा फेल बन चुका होगा मसीहा। हालेलुया। लेकिन मसीहा जानता था, हालेलुया, कि कौन कितना दिन तक टिक सकेगा। हालेलुया। कौन कितना दिन तक टिक सकेगा मसीहा जानता था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मसीहा इस बात को जानता था कि एक व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति है, हालेलुया, जिसको सबसे बड़ी मुझे कार्यभार देना है। हालेलुया। वो शमौन पतरस है, जो स्वर्ग राज की चाबी उसी के हाथ में होगा। हालेलुया। आमीन। स्वर्ग का पूरी मालिक, माने जिसके पास साफ चाबी होगा वही तो मालिक होगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालांकि पतरस अनपढ़ था, कुछ भी कोई बात नहीं। हालेलुया। आइए, प्रभु का धन्यवाद हो। तब पतरस ने कहा कि मैं जानता हूं, हालेलुया, कि परमेश्वर का भेजा हुआ पवित्र जंतु है। लेकिन क्या हुआ? वक्त आई, बहुतों ने मसीहा को छोड़ करके वापस चला गया। हालेलुया। हालेलुया। बहुतों ने मसीहा को छोड़ करके वापस चले गए। खुदा का धन्यवाद हो। आज ये क्या ही अद्भुत मेरे प्रिय भाई बहन वो नज़ारा है, वो समय है कि आज के समय में मेरे प्रिय भाई बहन, आप हमारे आज के युग में आप यहाँ पर खड़े हैं। हालेलुया। कि आप अपने युग में मसीहा को कैसे फॉलो कर पा रहे हैं। हालेलुया। आइए, एक संदेश था, खुदा का दास ने संदेश प्रचार किया था, हम किसके पास जाएं। हालेलुया। सवाल था, हम किसके पास जाएं। हालेलुया। शीर्षक था, हम किसके पास जाएं। आमीन। हालेलुया। आइए, परमेश्वर के दास कहते हैं, परंतु परमेश्वर उस दिन में बिल्कुल ठीक वैसा ही उत्तर दे सकता था जैसा कि आज रात्रि हम में से कई दे सकते हैं। उसने कुछ अलग ही बातें पा ली थी। उसने यीशु से मुलाकात कर ली थी। वह जानता था कि यह इधर उधर भटकते फिरते रहने से कहीं अधिक बढ़कर की कोई बात है। कोई भी वो व्यक्ति जिसने यीशु से मुलाकात कर ली है, वह और अधिक इधर उधर कदापि भटकता फिरना नहीं चाहता है। हालेलुया। जब वो यीशु से मुलाकात कर लेता है तो उसे कुछ होता है, वह फिर से पहले वाला कभी नहीं रहता है। और इस पतरस ने यीशु से भेंट कर ली थी। हालेलुया। और उसने यीशु के अंदर कोई ऐसी बात पाई थी जो और कोई दूसरे से बिल्कुल अलग थी। वहां पर यीशु जैसा कभी भी कोई मनुष्य नहीं था। और उसने उसके अंदर कोई महान बात पाई थी कि वह इस प्रश्न का उत्तर देने पाया था कि प्रभु हम किसके पास जाएं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हम किसके पास जाएं। यीशु ने कहा था, आप यदि तुम उन दूसरे 70 के साथ चले जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास मौका है, बस आगे बढ़ो और चले जाओ। हालेलुया। यीशु ने कहा, जब बहुत लोग उल्टे फिर गए, मसीह को छोड़ करके जाने लगे। हालेलुया। मसीह ने कहा, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हालेलुया। अब मसीह के लोगों की जरूरत नहीं है क्या? हालेलुया। अब मसीह भेज रहा है कि जाना चाहते हो तो चले जाओ। हालेलुया। जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, एक शख्स था जिसने कहा, हे प्रभु, मैं तुझे छोड़ करके कहाँ जाऊँ। हालेलुया। आनंद जीवन की बात है तो तेरे पास। मैंने विश्वास किया है और मैंने जाना है कि अगर कोई सच्चा जन इस धरती पर है, परमेश्वर का भेजा हुआ कोई सच्चा जन है तो वो तू है। हालेलुया। तो आज खुदा ने एक सच्चा जन को भेजा था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज भी इस युग में खुदा ने एक सच्चा व्यक्ति को भेजा था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। उसके हर वादों को आपको जीना पड़ेगा, आप उसके हर वादों को पालन करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते हैं कि मैं इस
पाठ को पालन नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे छोड़ सकता हूँ, ये मेरे लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी खुदा ने सच्चा जन को भेजा था हमें। हालेलुया। हो सकता है कि बहुत सारे कलीसिया उस सच्चा जन को ना पहचान पाए हो। हालेलुया, हमें। लेकिन मेरे प्रभाव हो सकता है कि उस दिन उस सच्चा जन को जो खुदा ने भेजा था, हालेलुया, खुदा ने भेजा था, और खुदा के सच्चे जन को लोगों ने देखा था, लोगों ने बातें किया था, लोगों ने हाथ मिलाया था, लोगों ने उसके साथ मिला था। हालेलुया। फिर भी हो सके कि उसे नहीं पहचान पाए थे। हमें हालेलुया, वो सच्चा जन को नहीं पहचान पाए। कब? शमौन पतरस के दिनों में, मसीहा के दिनों में। हालेलुया, वो सच्चा मसीहा को नहीं पहचान पाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो उसने क्या किया? अपने समय और अपने समय के व्यक्तित्व को और अपने समय के वचन को, समय के व्यक्तित्व को उन्होंने छोड़ करके मेरे प्रभाव में वापस चले गए। हालेलुया। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने नहीं पहचान पाया कि कोई ये सच में खुदा का भेजा हुआ जन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा तो कल आज बना युग एक सा, इसलिए खुदा ने हमारे युग में, लौदकिया युग में भी खुदा ने एक सच्चा जन भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा एक सच्चा एक जन को भेजा। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति ने उसको पहचाना और कहा कि सच है क्या, और मैं संदेश को छोड़ करके कहाँ जाऊँ, क्योंकि संदेश में ही आज के लिए आनंद जीवन है। हालेलुया, आमीन। आज का आनंद जीवन का है, संदेश में है। समय के संदेश में आनंद जीवन है। तो समय के संदेश के लिए एक मनुष्य आया। हालेलुया, आमीन। वो कौन था? भाई विलियम बर्नम। हालेलुया। आइए यीशु आगे क्या बात हो रहा है। यीशु ने कहा था, अब यदि तुम उन दूसरे शत्रुओं के साथ चले जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास मौका है, बस आगे बढ़ो और चले जाओ। हालेलुया। पतरस ने कहा, हम कहाँ जाएंगे? हम किसके पास जा सकते हैं? क्योंकि तू ही एक अकेला ऐसा है जिसके पास आनंद जीवन का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। अकेला तुम ही एक ऐसे जन हो, अकेला दुनिया में। हालेलुया। पतरस क्या कह रहा है? तुम एक ऐसा अकेला जन हो, हालेलुया, जिसके शब्दों में, जिसके बातों में आनंद जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। जिसके पास आनंद जीवन का वचन है, हालेलुया, जिसके पास आनंद जीवन का वचन है। हालेलुया, आमीन। तो अगर आज आनंद जीवन का वचन एक व्यक्ति के पास है, हालेलुया, एक नबी के पास है आनंद जीवन आज के लिए भी। हालेलुया। वो आनंद जीवन नबी के संदेश पर है, नबी के शब्दों पर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे। और किसी दूसरे के पास नहीं है, वरन केवल उसी के पास ही यह था, और पतरस उसके साथ काफी लंबे अरसे से रह रहा था, और उसने उन आश्चर्य कर्मों और चिन्हों और चमत्कारों को जो उसने परमेश्वर की ओर से किए थे देखा था। हालेलुया, आमीन। पतरस ने उन चिन्ह चमत्कार को देखा था। हालेलुया। पतरस ने, मेरे प्रिय भाई बहन, वो एक शाम को पतरस ने, एक शाम के समय में, हालेलुया, पतरस नाव पे जा रहा था। हालेलुया। और मसीह उस समुद्र में चल करके आ रहा था। हालेलुया। एक चमत्कार पतरस ने देखा था। हालेलुया। पतरस और उनके साथियों नाव पे जा रहे थे, और यीशु मसीह समुद्र में बिना नाव के चल के आ रहा था। हालेलुया, आमीन। वो दृश्य आपको मालूम होगा। और जब पतरस और उनके साथियों का नजर मसीह पर पड़ा, यीशु पर पड़ा, हालेलुया, तो ये लोग क्या समझ गए थे? यीशु को भूत समझ गए। क्या समझे थे? भूत। हालेलुया, भूत समझे तो डरने लगे। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, डरो नहीं, मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। डरो नहीं, मैं हूँ। आमीन। आओ प्रभु, अगर आप ही हैं तो मुझे भी चलने की इजाजत दीजिए ना। हालेलुया, हालेलुया। पतरस सवाल ही कर दिया, अगर प्रभु अगर आप हैं तो मुझे भी पानी में चलने की इजाजत दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, इजाजत क्या है? इजाजत है, आइए। हालेलुया। आओ, पतरस भी थोड़ा सा पैर रखा होगा नाव से। हालेलुया। समुद्र में से, ओ समुद्र ऐसा लग रहा है जैसा धरती में पैर रख रहा होगा। हालेलुया। पहले ट्राई करके देखा होगा नाव से। हालेलुया, हालेलुया। तो
पतरस को ऐसा लगा जैसा मैं धरती में पाँव रख रहा हूँ। हालेलुया। हड़बड़ा के पतरस भी उतर गया और बड़ी जाने लगा। हालेलुया। ये मसीह के पास आने लगा। समुद्र में मसीह है। हालेलुया। आमीन। सो मेरे प्रिय भाई, लेकिन क्या होती है, मसीह आके पीछे से क्या देख रहा है, पतरस एक बहुत बड़ा तूफान उठ करके। हालेलुया। क्या उठ के आ रहा है? तूफान आ रहा है। फिर डर गया पतरस, अरे बड़े बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, तो ये सच भूते होगा शायद। हालेलुया। मर गए फिर। हालेलुया। और बाइबल कहती है जैसी विश्वास कमी हो गया, डर गया पतरस ने, और जैसे डर गया उस तूफान को देख करके। हालेलुया। और पतरस समुद्र में क्या होने लगा? डूबने लगा। हालेलुया। डूबने लगा। हालेलुया। फिर चिल्लाया, हे प्रभु अगर आप हैं, हालेलुया, हे प्रभु मुझे क्या कर लीजिए? बचा लीजिए। हालेलुया। 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 और मसीह ने उसके हाथ पकड़ा। हालेलुया। हालेलुया। तो हो सके बहुत से आश्चर्य काम पतरस ने क्या किया था, देखा था। हालेलुया। उस व्यक्ति के अंदर से होते हुए पतरस ने बहुत सा आश्चर्य काम देखा था। हालेलुया। समुद्र में चल के भी देखा था पतरस ने। हालेलुया। लाजर को मुर्दों में से जिंदा होते हुए पतरस ने देखा था। हालेलुया। हालेलुया। और नाइन नगर के उस विधवा की बेटा को जिंदा होते उसने देखा था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मसीह के साथ काफी दिन रहा था पतरस। हालेलुया। आमीन। काफी दिन में भाई काफी अनुभव हो गया था पतरस को, काफी अद्भुत कामों को देख चुका था। हालेलुया। आप नबी के साथ में मेरे प्रिय भाई काफी दिनों से आप नबी के संदेश पढ़ रहे हैं, नबी के साथ हैं। हालेलुया। तो नबी के बहुत सारे दृश्यों आपको मालूम होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बार हमारा नबी जहाज में होकर के जा रहा था। हालेलुया। आमीन। इस समय का मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इस समय का एक व्यक्ति जा रहा था जहाज में होकर के। हालेलुया। एक स्त्री प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। एक स्त्री प्रार्थना कर रहा था, हे पुराना नियम कह लिया, जो सुनेमिन के बच्चा मर गया था। हालेलुया। उस सुनेमिन के बच्चा को एलिया ने क्या कर दिया था? जिंदा कर दिया था। हालेलुया। हालेलुया। तो सुनेमिन के याद करते हुए एक स्त्री थी। हालेलुया। जो अपने बच्चा, उसका बच्चा भी मर रहा था बीमार से। हालेलुया। तो उसने दुआ कर रहा था कि खुदा का वो एलिया जो सुनेमिन के बच्चे को जिंदा किया था, हे खुदा वो एलिया आज कहाँ है? हालेलुया। मेरे घर भेज दीजिए वो एलिया को। हालेलुया। ताकि मेरे बच्चा भी क्या हो रहा है? मरने पर है। हालेलुया। हालेलुया। अब आता वो एलिया जहाज से होकर के जा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और जब जा रहा था मेरे प्रिय भाई बहन, जहाज से जा रहा था। हालेलुया। लेकिन एक सुनेमिन का प्रार्थना था इस काल के, इस लौदकिया काल के अंदर में भी। हालेलुया। वो एलिया को खुदा आज मेरे घर भी भेज। हालेलुया। जो सुनेमिन की बेटा को जिंदा किया था। हालेलुया। और खुदा का धन्यवाद हो कि इस लौदकिया काल के एलिया को पुकार रहा था एक सुनेमिन। हालेलुया। और ये एलिया अपनी जहाज से, अपने फ्लाइट से जा रहा था। हालेलुया। और बाइबल वो गवाही बताता है, वो इतिहास बताता है कि जहाज के अंदर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम पता चलने लगा और जहाज को रोक दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। और जब जहाज उस स्टेशन पर रोका गया, स्टेशन पर उतार दिया गया, उड़ता हुआ जहाज को उतार दिया गया ताकि कोई ऐसा प्रॉब्लम है उसे ठीक किया जाए। हालेलुया। और जब वो नीचे उतरा और उतरने के बाद अपने सूटकेस वहाँ छोड़ करके जहाज में और ये बाहर निकल गया और खुदा ने गवाही किया कि तुमको ऐसे ऐसे जाना है। हालेलुया। और क्योंकि खुदा उसकी मदद से होकर के चलता था। हालेलुया। और वो वही प्रार्थना कर रही थी कि खुदा आज भी उस एलिया को आप कहाँ रखे हैं, उस एलिया को भेजिए मेरे घर। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा इस समय की भविष्यवक्ता और उस घर में जाता है। हालेलुया। कि वहाँ वो स्त्री थी। हालेलुया। और उसकी बेटा एकदम मरने की स्थिति में था। हालेलुया।
और मेरे प्रिय भाई बहन, ये भाई आप पहुँचता चाह और वो उसका पहले से प्रार्थना था कि हे खुदा आज भी उस एलिया को मेरे घर भेज। हालेलुया, हालेलुया। और चाहता है और एक छोटी सी प्रार्थना होती है और उसकी बेटा को चंगाई मिलता है और उसका बेटा को स्वस्थ हो जाता है। हालेलुया, जो काफी दिनों से बीमार। हमें हालेलुया, क्या आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो आज नबी कहता है कि समय का संदेश और समय का वो व्यक्ति ही वो समय का वचन और समय का संदेश और समय का वो इंसान वो खुदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो समय का वो व्यक्ति जिसको पतरस ने अपने जीवन के अंदर में कितना अनुभव किया था। हालेलुया, जबकि अनुभव सब लोग किए थे। हालेलुया, कि नहीं किए थे। हालेलुया। क्या लाजर को कब्र से निकला हुआ क्या सिर्फ पतरस पर देखा था? हालेलुया, क्या और कोई होंगे देखने वाले? अरे पूरी हलचल हो गया था। हालेलुया, हमें पूरी हलचल हो गया जब लाजर जिंदा हुआ था। शास्त्री फरोशियों की कलीसिया हिल गई थी। हालेलुया, हमें हालेलुया। तो देखने वाले बहुत से। हालेलुया, लेकिन पतरस के अंदर में एक अनुभव, पतरस के अंदर में दूसरी चीज थी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए ये तब तो ये कह पा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहा है, हम कहाँ जाएं? आनंद जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया, हमें। लेकिन बहुतों ने ये मसीह को क्या कर रहे हैं, छोड़ करके चले जा रहे हैं। हालेलुया, क्या आनंदित। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखिए परमेश्वर के दास क्या कर रहे हैं। काफी लंबे अरसे से रहा था और उसने उन आश्चर्य कर्मों और उन चिन्हों और चमत्कारों को जो उसने परमेश्वर की ओर से किए थे देखा था और वो जानता था कि यह सच्चा है कि उसी के पास ही अनंत जीवन का वचन है। हालेलुया। ओ काश हम यह जानने के लिए उसके साथ काफी अधिक समय तक रह सकें कि केवल उसी के पास ही आनंद जीवन का वचन है। हालेलुया, हमें काफी समय से शायद पतरस रह चुका और हो सकता है कि और भी लोग थे जो काफी समय से रहे होंगे, साल 2 साल 3 साल। हालेलुया, बहुत साल 2 साल 3 साल में बहुत सारा अनुभव था होगा उनके पास में। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, खुदा का धन्यवाद हो कि पतरस काफी अच्छा पकड़ उनका हो चुका था मसीहा के साथ। हालेलुया, इसलिए तो कहा चाहे मांस खाना पड़े चाहे लहू पीना पड़ेगा। हालेलुया, हम तो तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हालेलुया, हमें आगे अभी यीशु के पास किसी और दूसरे से इतना अधिक क्या अलग था? क्यों वह रब्बी से अलग था? रब्बी तो एक पुरोहित ही था, वो तो एक शिक्षक ही था, एक विद्वान ही था। हो सकता है शायद वह दुनियावी शिक्षा में यीशु से कहीं अधिक बढ़कर हो। हमारे पास यीशु के स्कूल जाने का या किसी मनुष्य से कुछ सीखने का कोई ब्यौरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह को अगर हम लोग देखें तो यीशु मसीह का कोई ऐसा ब्यौरा नहीं है कि मसीह कितना पढ़ाई किया, मसीह को कितना शिक्षा दिया गया। हालेलुया। चाहे आप यूहन्ना के पास देखेंगे, एलिया के पास भी देखेंगे तो एलिया के पास भी कोई ऐसा स्कूली ब्यौरा नहीं है। हालेलुया, कि कितने उसे बाइबल ट्रेनिंग करना पड़ा, कोई ब्यौरा नहीं है। हालेलुया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उस पर तो स्वर्ग से प्रकट किया जाता था कि क्या करना है। और इसे सूर्य के प्रकाशन ने चेलों के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला था कि पतरस बोल उठा था, इसे पाने के लिए हम किसके पास जाएं? और आज रात्रि यह ठीक वैसे ही वास्तविक है। यदि हम उसके पास नहीं आते हैं तो हम इसे पाने के लिए किसके पास जाएंगे? हालेलुया। हमें एक सवाल है, अगर आप चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, हालेलुया, हमें
आप मसीह के पास नहीं आएंगे तो आप दुनिया में कहाँ जाएंगे? हालेलुया। क्योंकि दुनिया में कहीं भी नहीं है। हालेलुया। अब मैंने यहाँ पर नीचे एक कागज के टुकड़े पर 7 कारण को या 7 बातों को लेकर के रखा हुआ है कि उन 7 कारणों को लिखा हुआ है जिसकी वजह से हम यीशु के पास अवश्य ही जाना चाहिए। हालेलुया। इससे पहले कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, मैं इन 7 बातों पर मात्र अगले 20 या 30 मिनट बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? यह क्या था? हालेलुया। 14 अध्याय यूहन्ना 14:6 के अंदर में यीशु ने कहा, उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। हालेलुया। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय 5 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। परमेश्वर पौलुस इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है। हालेलुया। और वो बिचवाई जो करता है वो कौन है? मसीह यीशु है। हालेलुया। मसीह यीशु है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच के क्या करता है? बिचवाई करता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो बिचवाई है वह मसीह यीशु है। हालेलुया। यानी मनुष्य की हर बात उसे उस तक पहुंचाने का कार्य मसीह के द्वारा होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी हर चीजें पहुंचाने की जो बातें हैं, खुदा तक जाने की बातें मसीह की जरूरत होता है। हालेलुया। तो नबी क्या कहता है? समय का संदेश और समय का वो व्यक्ति, हालेलुया, एक मसीहा होता है। हालेलुया। 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 तो आपकी हर एक कार्य जो आपके और परमेश्वर के बीच में जो मध्यस्थ करने वाला है तो समय का एक मनुष्य है। हालेलुया। जैसे एलियाजर क्या था? एलियाजर एक मध्यस्थ था। हालेलुया। यानी हर एक चीज को बताने का मध्यस्थ एलियाजर था। हालेलुया। इसहाक कैसा है? इसहाक हर चीज क्या है? इसहाक का सोच क्या है? इसहाक का हर चीज का मध्यस्थ था। और रिबका और इसहाक के बीच का एक मध्यस्थ था, वो एलियाजर था। हालेलुया। वैसे नबी क्या होता है? हमारा और मसीह खुदा का बीच का मध्यस्थ है। हालेलुया। आमीन। और जब हम इस मध्यस्थता जो कर रहा है उसकी बातों को हम लोग क्या कर, जैसा रिबका विश्वास कर रही थी। हालेलुया। एलियाजर की बातों को विश्वास कर रही थी। एलियाजर का कहा कि हम तो रिबका को लेकर के जाएंगे, तो रिबका भी क्या करें कि हम भी जाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि रिबका ने एक मध्यस्थ जो कर रहा था उस पर यकीन की, उस पर विश्वास की। हालेलुया। आमीन। वैसे हमारे इस वक्त एक मध्यस्थ था खुदा के साथ, हमारा और खुदा के बीच के एक मध्यस्थ था, अगुआ। हालेलुया। इसी प्रकार मैं जल्दी से करूँगा ताकि अपना समय हम लोग मैं समाप्त कर सकूं वचन का सेवकाई को। हालेलुया। आइए मैं थोड़ा सा कुछ बात को पढ़ता हूं। पहली बात तो यीशु ने कहा था कि मैं ही मार्ग है। आप देखिए केवल एक ही मार्ग है और केवल एक ही मार्ग है परमेश्वर, और वहां पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, बहुत अधिक मार्ग नहीं है, वरन वहां पहुंचने का तो केवल एक ही मार्ग है। और यीशु ने कहा था कि मैं ही वो मार्ग हूँ। हालेलुया। मैं ही वो मार्ग हूँ। अब हम और दूसरे मार्ग बनाने की चेष्टा करते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं? हम लोग दूसरे मार्ग बनाने की चेष्टा करते हैं। हालेलुया। चेष्टा करते हैं, मार्ग बनाने की चेष्टा करते हैं, और हम कहने की चेष्टा करते हैं और दूसरे मार्ग है। हमारे पास धार्मिक मत सिद्धांत का मार्ग है और हम उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। कलीसियाओं हमें हम में से बहुतों
और हमारे पास एक निश्चित धार्मिक मत होता है। हालेलुया। नबी यहाँ पर कह रहा है कि बहुत समय क्या होता है, अलग अलग कलीसिया के अंदर में अलग अलग सिद्धांत होता है। एक धार्मिक मत, धार्मिक रीति होता है, धार्मिक कुछ ऐसी रीति रिवाज हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिक रीति रिवाज हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कलीसिया को क्या करना पड़ता है, उसको उस रीति रिवाज को, उस चीजों को कभी कभी क्या करना पड़ता है, उससे पालन करना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इन रीति रिवाज को एक बार बड़ी फटकार लगाया था। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार कलीसिया के अंदर में कभी कभी रीति रिवाज हो जाता है। हालेलुया। देखिए थोड़ा सा हम लोग उस बात को पढ़ते हैं, थोड़ा सा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय को देखेंगे। मरकुस 7 अध्याय, उसका हम लोग एक पद से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, एक पद से पढ़े जाएंगे। तब फरीसी और कई एक शास्त्री, फरोसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे, उसके पास इकट्ठे हुए। उसके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके कई एक चेलों को, कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? शास्त्री फरोसी जो यरूशलेम से आए थे, वे लोग कहाँ आए थे? कहाँ वो लोग आए थे? यरूशलेम से आए थे शास्त्री फरोसी लोग। हालेलुया। यरूशलेम से आए थे, कहाँ आए थे? जहाँ पर यीशु मसीह के लोग थे, यानी यीशु मसीह का झुंड था। हालेलुया। जहाँ मतलब मसीह था, वहाँ ये लोग आए थे। हालेलुया। इकट्ठे हुए कहाँ से? यरूशलेम के कुछ शास्त्री फरोसी लोग इकट्ठे हुए और वे लोग जो है यीशु मसीह के पास में आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास में आए, तो यीशु मसीह के पास में आए, वहाँ के हेत वेद, वहाँ के कुछ चीज हाव भाव देखने के लिए। हालेलुया। ये लोग के हाव भाव क्या है, यानी ये लोग का कलीसिया का हाव भाव क्या है। हालेलुया। ऐसा वे लोग आए वहाँ पर देखने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर ये लोग क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह के कुछ चेलों को देख रहे हैं, बिना हाथ धोए ये लोग क्या कर रहे हैं? रोटी पीठा खा रहे हैं। हालेलुया। बिना हाथ धोए रोटी खा रहे हैं। हालेलुया। तो ये बिना हाथ धोए रोटी नहीं खाना, ऐसा रीति रिवाज उन लोग का था। हालेलुया। खाना है तो बढ़िया हाथ धोना है, बाजार से आना है तो बढ़िया हाथ गोड़ धोना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के झुंडों में लोग आ गए तो क्या देख रहे हैं? इसके लोग को क्या देख रहे हैं? बिना हाथ गोड़ धोए, बिना हाथे धोए रोटी खा रहे हैं। हालेलुया। तो एक क्वेश्चन हो गया, एक सवाल हो गया ना। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुरानियों की रीति पर चलते हैं। ये लोग कहाँ चल रहे थे? पुरानियों के रीति पर चलते थे। हालेलुया। पुरानियों की रीति पर। हालेलुया। कहते हैं अरे पुराना रीति विधि को तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ दे रहे हो। हालेलुया। पुराना रीति विधि को नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। आजकल आदिवासी लोग आजकल अपना आदिवासी महत्व को क्या कर रहे हैं? भुला जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमारे इधर बहुत से आदिवासी महत्व बना रहे हैं। आदिवासी हमारा जो कल्चर है, रीति रिवाज है, उसको ये लोग क्रिश्चियन बन के क्या कर रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं। हालेलुया। तो कुछ क्रिश्चियन लोग भी आदिवासी, एक त्यौहार होता है आदिवासी लोग क्या करते हैं? पेड़ की पूजा करते हैं। तो एक सरूल उधर होता है, तो बहुत सब ईसाई आदिवासी आजकल क्या करते हैं? जाकर अपने पुरानियों का याद करते हैं। हालेलुया। ऐसे ही कुछ यहाँ पर बात है। तो शास्त्री फरोसी लोग कह रहे हैं कि आपके जो ग्रुप है ना, ये लोग तो पुराने लोगों का रीति विधि को ये लोग क्या कर दे रहे हैं? हालेलुया। कौन लोग कह रहे हैं? शास्त्री फरोसी लोग कह रहे हैं। हालेलुया। किसको कह रहे हैं? यीशु मसीह को कह रहे हैं। हालेलुया। आप लोग जो अलग कलीसिया बनाए हो, हालेलुया, तो आप लोग पुराने लोगों की रीति विधि को क्यों छोड़ रहे हो? हालेलुया। पुराने रीति विधि को क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसे एक सवाल हो गया। हालेलुया। किसके साथ सवाल हो रहा है? यीशु मसीह के साथ हो रहा है। हालेलुया। हाँ, आगे। और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते, जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते, तब तक नहीं खाते। और बाजार से आकर के जब तक स्नान नहीं कर लेते, नहा धोआ नहीं लेते, तब तक नहीं खाते। तब तक ये लोग नहीं खाते थे। और बहुत सी और बातें हैं
बहुत से और बात हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है। उन लोगों के पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरे और लोटों और तांबे के बर्तनों को लोटा को और कटोरा को और तांबे के बर्तन को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा, शास्त्री लोगों ने, फरीसी लोगों ने उनसे यानी यीशु मसीह से पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरानियों की रीतियों पर नहीं चलते? तेरे चेले लोग क्यों पुरानी लोगों की रीति पर नहीं चलते? हालेलुया। और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने उन फरीसियों से कहा, शास्त्रियों से कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है शास्त्री लोग, यानी शास्त्री उस समय के पंडित लोग थे। हालेलुया। माने शास्त्री लोग मतलब उस समय के पादरी लोग, पास्टर लोग थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहा है उस समय के पादरी लोग को, पास्टर लोग को कि ठीक तुम लोगों के विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने ठीक भविष्यवाणी किया है। हालेलुया। जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये लोग व्यर्थ में मेरी क्या करते हैं? उपासना करते हैं। क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल करके मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, अर्थात यीशु ने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए, अपने रीति रिवाज को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो? परमेश्वर की आज्ञा को यानी परमेश्वर की वचन को कैसे अच्छे रीति से टाल देते हो? क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता और माता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचता है, जो कुछ है माँ बाप, जो कुछ मुझसे तुझको लाभ पहुंच सकता है, वह कुर्बान और अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता वह उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। उसको माता और उसके पिता कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से, इस कारण तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो, परमेश्वर के वचन को टाल देते हो, और ऐसे बहुत से काम करते हो। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, लोगों को इसके बाद अपने पास बुलाकर कहा, तुम सब मेरी बात सुनो, सब लोग मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, मनुष्य के अंदर बाहर से समाकर के अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है, जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है, वही उसे अशुद्ध कर, वही चीज जो है उनको अशुद्ध कर देती है। यदि किसी के सुनने के कान हो, अगर किसी का सुनने के कान हो तो सुन ले। प्रकाशित वाक्य में लिखे आत्मा क्या कहता है, सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया, जब वो भीड़ के पास से घर में गया, तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। इस दृष्टांत के विषय में चेलों ने पूछने लगा। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, बहुत सारे बातें हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है उन शास्त्री फरीसियों से कि तुम पुरानियों के रीति रिवाज को मानते रहते हो और परमेश्वर के वचन को तुम लोग क्या करते हो? टाल देते हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को तुम लोग नहीं पालन करते हो।
और इसलिए यीशु मसीह कह रहे तुम लोगों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी हुआ था, यशायाह ने किया था कि तुम लोग बेरथ में अपने परमेश्वर की क्या करते हो, उपासना करते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर के वचन के लिए ज़्यादा हमें महत्व देने की जरूरत है। बहुत हो सकता है हमारे पास ही बहुत समय क्या होते हैं, कलीसिया में रीति रिवाज हो जाता है। हालेलुया। तो मैं उस रीति रिवाज को अभी मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस बात को रख रहा हूँ। हालेलुया। तो कलीसिया के अंदर में बहुत सारे रीति रिवाज होता है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि तुम लोग सिर्फ रीति रिवाज को मानते रहते हो, परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। कैसे टालते हो? रीति रिवाज के चक्कर में। हालेलुया, हालेलुया। रीति रिवाज के चक्कर में परमेश्वर के वचन को क्या करते हो, टाल देते हो। हालेलुया। इसलिए जरूरत है कि आज हमें परमेश्वर के वचन में ऐसे विश्वास करने की जरूरत है। जैसे पतरस कहता है कि हे प्रभु, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ, आनंद जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया, आनंद जीवन की बातें तो तेरे पास है। सो मैं थोड़ा सा कुछ कोट को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास कहता है कि प्रयास करते हैं कि कलीसियाओं में हम में से बहुतों और हमारे पास एक निश्चित धार्मिक मत होता है जिससे हमें बांधे हुए होते हैं। हालेलुया। कलीसिया के अंदर में क्या होता है, कभी कभी धार्मिक क्या हो जाता है, धार्मिक नबी इस बात को कहता है, परमेश्वर के दास कहता है कि हमारे पास धार्मिक मत सिद्धांत का मार्ग है और हम उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। कलीसियाओं में हम में से बहुतों और हमारे पास एक निश्चित धार्मिक मत होता है जिससे हम बंधे हुए होते हैं। हालेलुया। और वह अंजीर के पत्तों वाली ओढ़नी के लिए तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन यदि आप स्वर्ग को जा रहे हैं तो आपको तो यीशु के द्वारा ही आना होता है, क्योंकि वही एक मार्ग है, कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं स्वर्ग को नहीं जा सकता, कोई दूसरा मार्ग नहीं जो स्वर्ग को नहीं जा सकता है, केवल यीशु के द्वारा ही स्वर्ग को जाया जा सकता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के द्वारा ही स्वर्ग को जाया जा सकता है। हमारे पास मार्ग है जिन्हें हम अपने नामधारी कलीसिया कहते हैं। आप आज किसी मनुष्य से पूछें, क्या आप एक मसीह हैं? हालेलुया। परमेश्वर के दास कहता है, अगर किसी से आप पूछेंगे क्या आप लोग मसीह हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मसीह हैं? हालेलुया। वो कहेंगे क्या आप मसीह हैं? नहीं, मैं मेथोडिस्ट हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और लोग कहेंगे कि आप क्या मसीह हैं? हाँ, मैं मेथोडिस्ट हूँ। क्या आप एक मसीह हैं? मैं बैप्टिस्ट हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मसीह हैं? नहीं, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ। मैं तो पेंतीकोस्टल या नाज़रीयन या इसी प्रकार का कोई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यह वो पर्सन नहीं है। एक मसीह होने के लिए तो आपको मसीह के अंदर आना होता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के अंदर आना होता है। मसीह होने के लिए मसीह के अंदर आना होता है। हालेलुया। आज बोलते हैं आप कौन है? हालेलुया, हम एंटी मैसेज वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग भी कहते हैं हम लोग एंटी मैसेज वाले हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। अबे मैं एंटी मैसेज वाला हूँ। हालेलुया। यानी इसका मतलब हम समय के संदेश। हालेलुया। लेकिन नहीं, आप कौन हैं? मैं एक मसीह हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक मसीह हूँ। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, मैं पेंतीकोस्टल हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि आप एक पेंटीकोस्टल हैं, आप बैप्टिस्ट हैं। हालेलुया। आप कैथोलिक हैं, आप क्या हैं, ये मतलब नहीं है, प्रश्न नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप क्या हैं? आप एक मसीह हैं। अगर आप एक मसीह हैं तो आप मसीह के अंदर आना होता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह होने के लिए तो आपको मसीह के अंदर आना होता है, और ये केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा आप मसीह के अंदर आते हैं। और आप धार्मिक मत सिद्धांतों के द्वारा नहीं, केवल कलीसियाओं के द्वारा नहीं, वरन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा आते हैं। हालेलुया। हमें तो नए सिरे से जन्म लेना होता है, और जब हम नए सिरे से जन्म ले लेते हैं तो फिर हम मसीह के अंदर होते हैं। हालेलुया। ना हम बैप्टिस्ट होते हैं, ना हम पेंतीकोस्टल होते हैं, ना हम मेथोडिस्ट होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या होते हैं? जब हमारी नया जन्म हो जाती
ये है, हम एक मसीहा होते हैं, मसीह होते हैं। हालेलुया, क्योंकि मसीह के अंदर हम आते हैं। हालेलुया। आगे जब हम नए सिरे से जन्म ले लेते हैं तो फिर हम एक मसीह के अंदर होते हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आप मार्ग में हैं, क्योंकि वही मार्ग है। हालेलुया। यदि आप मसीह में हैं, हालेलुया, यदि आप मसीह में हैं तो नबी कहते हैं आप मार्ग पर हैं। हालेलुया, क्योंकि मसीह वो मार्ग है। उसने कहा मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ। हालेलुया। एक बार बाइबल में परमेश्वर के दास कहते हैं, एक बार बाइबल में, हालेलुया, मत्ती 22:2 के अंदर, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हालेलुया। हमें परमेश्वर की दासी का बता रहे हैं कि बाइबल के अंदर में एक घटना है, एक चीज है जो एक दृष्टांत है। हालेलुया। नबी कहता है कि मत्ती 22 के अंदर में उसका 22:2 में लिखा है, स्वर्ग का राज उस राज के समान है जिसने अपना पुत्र का विवाह किया। हालेलुया। हमें स्वर्ग का राज को यीशु मसीह बता रहे हैं। स्वर्ग का राज ऐसा है, कैसा है? जैसा कि एक व्यक्ति ने अपना बेटा का क्या कर रहा है, शादी कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो बेटा का जब शादी करता है तो क्या करता है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है, न्योता देता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह वैसा बता रहा है कि स्वर्ग का राज वैसा ही है। कैसा है? जैसे कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक राजा ने क्या कर रहा है, अपना एक बेटा का शादी कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसी का 22 का 11 पद में लिखा है, मैं आगे छोड़कर पढ़ रहा हूँ, आप समय मिलेगा तो पूरा पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। हालेलुया। ये कहानी पूरा पढ़ लीजिएगा, मत्ती उसका 22 अध्याय 2 पद से आगे। हालेलुया। स्वर्ग का राज वैसा है, कैसा है स्वर्ग का राज? जैसा कि एक राजा क्या कर रहा है, अपना बेटा का विवाह कर रहा है। हालेलुया। आमीन। वैसे ही आज मान लीजिए स्वर्ग का राज वैसा ही जैसा यीशु कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु दृष्टांत में कर रहा है और यीशु का कहा हुआ बातें वैसा ही होगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज वैसा है जैसा एक राजा अपना बेटा का शादी कर रहा है। हालेलुया। आमीन। तो शादी होता है तो उससे पहले, शादी से पहले लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को क्या करते हैं, जितना उसके रिश्तेदार के लोग रहते हैं। हालेलुया। आस पड़ोस ने हम रहते, कोई नया बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये सब कर चुके हुए लोग हैं हम लोग। हालेलुया। तो सबको हम लोग क्या करते हैं, निमंत्रण देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? कि हम बेटा का शादी कर रहे हैं, बेटी की शादी कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह एक मिलता जुलता बातों को संबोधित करते हुए कह रहा है। हालेलुया। स्वर्ग का राज भी वैसा ही होगा। हालेलुया। कि कोई एक राजा अपने एक राजकुमार को क्या कर रहा है, शादी कर रहा है। हालेलुया। तो बहुत से वहां पर निमंत्रण दिया। हालेलुया। आमीन। तो नबी कहता है कि आप उन दिनों के अंदर में जो शादी करता था तो जितना लोग को लोग न्योता देते थे। हालेलुया। एक संदेश के अंदर में कहता है जितना लोग को न्योता देते थे तो उनके लिए स्पेशल वो लोग, उनके परिवार के लोग क्या करते थे, ड्रेस बनवाते थे। एक ड्रेस होता था। हालेलुया। हालेलुया। वो संदेश के अंदर में नबी कहता है कि अगर आपने 10,000 के सूट पहने हैं, शादी में जा रहे हैं, 10,000 का सूट पहने हैं। हालेलुया। तो वहाँ शादी में वो 10,000 का सूट कोई मतलब का नहीं होगा। हालेलुया। जैसे आप गेट के पास जाएंगे, आपके पास निमंत्रण कार्ड होगा। हालेलुया। तो वो नबी कहता है कि उन दिनों के अंदर में, यहूदियों के अंदर में, उस समय पुराने नियम के अंदर में, हालेलुया, शादी होता था तो ऐसा रीति रिवाज था। हालेलुया। कि जितना लोग आप निमंत्रण दे रहे हैं सबके ड्रेस होता था। हालेलुया। सबकी कंफर्म होता था कि कौन कौन इस भोज में आएंगे। हालेलुया। सूचना होती थी क्योंकि सबके लिए ड्रेस सिलवाना होता था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और ड्रेस सिया हुआ रहता था होगा, और वो फिर वो ड्रेस शादी के बाद जब निकलते थे वो ड्रेस खोल करके हो सके फिर जमा कर दिया जाता था। हालेलुया। हालेलुया। जमा कर दिया जाता था ताकि अगला शादी में फिर वो ड्रेस क्या करेगा, दूसरों को
काम आए। हालेलुया हालेलुया। तो नबी कहता है कि अगर आपने 10,000 का भी सूट सिवा के उस समय जाएंगे, हालेलुया, जैसे आप गेट में जाएंगे, हालेलुया, वहाँ लोग रहते थे, गेट में रहते थे, वहाँ पर सारे उनके घर के लोग रहते थे कि हमारे उनको रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, हालेलुया, और गेट के पास ही आपका वो घर से पहना हुआ सारी ड्रेस खोलना पड़ता था, हालेलुया हालेलुया, और वहाँ की जो शादी घर का जो ड्रेस होता था वो ड्रेस दिया जाता था सबके लिए पहनने के लिए, हालेलुया आमीन हालेलुया। हो सके सफेद ड्रेस होगा वहाँ करके, ताकि जितने निमंत्रित लोग आए हुए हैं और वो हम वही लोग आएंगे जिसको निमंत्रण मिला है, हालेलुया, उन्हीं परिवार के लोग होंगे, हालेलुया, और सब एक ड्रेस पहनेंगे। इसीलिए तो यहाँ पर आ रहा है देखने के लिए, एक व्यक्ति को देखा, हालेलुया हालेलुया, बेड ड्रेस के आ गया था, तो वो उधर गेट की तरफ नहीं आया था, हालेलुया हालेलुया। आप उसके पास हो सके निमंत्रण कार्ड, सोचा कि हाँ बढ़िया पार्टी चल रहा है, हालेलुया, और यहाँ क्या करेंगे आज खा पी लेंगे, हालेलुया। लेकिन खाने पीने से पहले एक सभा होती थी, एक मीटिंग होता था, हालेलुया, दुआ प्रार्थनाएं होती थी, होगी, हालेलुया। लेकिन शुरू होने से, सभा शुरू होने से पहले जो उसने बुलाया है वो देखने आता था, हालेलुया हालेलुया, मेरे निमंत्रित लोग कितने लोग आए हैं देखने आता था, हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि स्वर्ग के राज भी वैसे ही होगा, हालेलुया, स्वर्ग के राज भी वैसे ही होगा, हालेलुया, स्वर्ग के राज भी वैसे ही होगा जैसे एक राजा क्या कर अपना बेटा का शादी कर रहा है, हालेलुया। मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, 11 को पढ़ दीजिएगा। तब राजा जौनारों को देखने के भीतर आया। हाँ, यहाँ पर जौनार को यानी निमंत्रित लोगों को देखने के लिए भीतर आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा, वहाँ पर उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। हाँ, वो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, हालेलुया, यानी वहाँ जाने वाले सारे निमंत्रणों को विवाह का वस्त्र दिया जाता था, हालेलुया हालेलुया, विवाह का वस्त्र दिया जाता था। हम लोग भी क्या करते कभी कभी देते हैं, लेकिन देख देख कर देते हैं किसको देना है किसको नहीं देना, निमंत्रण तो देते हैं सबको, हालेलुया हालेलुया, लेकिन उस निमंत्रित में सबको विवाह का वस्त्र दिया जाता था, हालेलुया। हाँ, तब राजा ने देखने आया तो वहाँ पर एक व्यक्ति को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। हाँ, आगे उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? बिना विवाह का वस्त्र पहने या बिना विवाह का वस्त्र पहने क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया, हालेलुया। क्योंकि वो जो आया था, हालेलुया, वो उधर से नहीं आया था, वो कहीं से घुस गया था, हालेलुया। अब घुसियों रहा था तो उसको विवाह का वस्त्र पहन लेना चाहिए था उसे, हालेलुया हालेलुया। ये विवाह का वस्त्र क्या है जिसे हम पहनते हैं, हालेलुया। ये भी कहता है कि जब हमारे नया जन्म होती है, हालेलुया, उस दिन उस वस्त्र को हम क्या करते हैं? पहन लेते हैं, हालेलुया। इसलिए लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया वो मसीह को पहन लिया है, हालेलुया। तो आज का वो वस्त्र क्या है? मसीह वो वस्त्र है जिसको हम लोग ने क्या क्या है? पहना है, हालेलुया। कहाँ जाने के इस वस्त्र को पहना है? एक बहुत बड़ा समारोह हो रहा है, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र का एक बहुत बड़ा भोज होने वाला है, हालेलुया। अपना एग्जाम्पल यीशु मसीह एक राजा से दे रहा है, हालेलुया हालेलुया, कि मेरा नेक्स्ट दिन ऐसा ही क्या होने वाला है, हालेलुया। तो उस शादी में जाने के लिए पौलुस कह रहा है कि जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया वो मसीह को पहन लिया, हालेलुया हालेलुया। गलाती 3:27 में लिखा है, हालेलुया, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया, हालेलुया। मसीह वो वस्त्र है जिसको आपने क्या किया है? पहन लिया है, हालेलुया हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा और आगे पढ़िए। 12 पद पूछा, हे मित्र, बिना विवाह का वस्त्र पहने यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया, हालेलुया। मुंह क्या हो गया उसका? बंद हो गया। क्यों बंद हो गया उसका मुंह? रुक जाएंगे, क्यों बंद हो गया? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वहां से वहां जितने लोग थे उससे वो भिन्न दिख रहा था, हालेलुया। क्यों भिन्न दिख रहा था?
ड्रेस की वजह से। हालेलुया। ड्रेस सेम नहीं था। हालेलुया हालेलुया। हाँ तो मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। सो जितनों में तुम में से विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, हालेलुया, वो उस ड्रेस को पहने थे, लेकिन इसका ड्रेस कुछ थोड़ा सा फर्क था। हालेलुया हालेलुया। तो उस विवाह की भोज में, हालेलुया, हो सके कि मेरे प्रिय भाई बहन किसी वो घुस भी जाए, हालेलुया, तो इनका और उनका क्या हो जाएगा, वहां पर फर्क हो जाएगा। हालेलुया। यानी जब फर्क हो जाएगा तब मेरे प्रिय भाई बहन सवाल होगी, हे मित्र, ये वालों को ले पिन करके तुम यहाँ क्यों आए? हालेलुया हालेलुया। तुम ये वाला वस्त्र पिन कर यहाँ क्यों आ गया? वहीं पे वहां उसका मुंह बंद हो जाएगा, जो उसको मालूम होगा ये तो दूसरे कैटेगरी के ये लोग थे वहां पर। हालेलुया। ये महत्व तीन लोगों को दिया जा रहा है। हालेलुया आमीन हालेलुया। ये परमेश्वर के दास क्या कहता है? हालेलुया। एक बार बाइबल में एक ऐसा मनुष्य था मनुष्य था जिसके विषय में यीशु अपने सुमुख्य दृष्टांत में बताता है। उसने कहा था कि एक धनी आदमी था और उसने अपने पुत्र के लिए एक भोज किया था, जो विवाह का एक भोज होने जा रहा था। हालेलुया। और उसने लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया, और जबकि भोज तैयार था और परोसे जाने के लिए सब कुछ तैयार था, सारे मेहमान बैठ चुके थे, और मेज पर एक ऐसा पुरुष पाया गया जिसने विवाह के भोज का वस्त्र नहीं पहना हुआ था। हालेलुया। अब वे बहुत से लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वे वचन के इस लेख से चिर परिचित हैं। हालेलुया चिर परिचित हैं। और राजा इस व्यक्ति से बोला, मित्र, तू यहाँ पर विवाह के भोज का वस्त्र पहने बगैर कैसे है? प्रश्न पूछा गया था। हालेलुया। तू क्यों विवाह का वस्त्र पहने बगैर आया है? और क्या आपने ध्यान दिया कि बाइबल बताती है कि वह निरुत्तर था, उसके पास कोई बहाना नहीं था। हालेलुया आमीन हालेलुया। उसके पास कोई बहाना नहीं था, वो निरुत्तर था, कोई बहाना नहीं था कि क्यों नहीं पीना। हालेलुया। यह भी नहीं कह सका भाई मैं गेट तरफ से नहीं आया, मैं दूसरी तरफ से आ गया इसलिए नहीं पी। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। कोई उसके पास उत्तर नहीं था, वो बिल्कुल निरुत्तर था। क्या आपने ध्यान दिया कि बाइबल बताती है कि वह निरुत्तर था, उसके पास कोई बहाना नहीं था। हालेलुया। आप मुझे पूर्वी देश में रहने का और पूर्वी देशों में होने वाले विवाह का देखने का सुख मिला है। हालेलुया। नबी क्या कर रहा है कि जो उस पूर्वी देश में रहने वाले लोगों का विवाह को देखने का मुझे मौका मिला है। हालेलुया हालेलुया। मौका मिला है, देखने का मौका मिला है कि वो नहीं बदलते हैं। उनका हजारों वर्षों से एक से ही रिवाज है। आप जब वहाँ पर किसी के समान में विवाह का भोज दिया जाता है तो दूल्हा ही उन सब लोगों के लिए जो उस भोज में आते हैं वस्त्र तैयार करवाता है। हालेलुया। क्योंकि उसके मित्रों में अमीर, गरीबी और उदासीन किस्म के लोग होते हैं, परंतु प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसे वो आमंत्रित करता है, आमंत्रण पत्र पर दिया जाता है, और इस आमंत्रण पत्र पर दूल्हे का नाम लिखा हुआ होता है, और वह इस आमंत्रण पत्र को लेकर के द्वार पर आता है। हालेलुया। और वहां पर द्वार पर एक द्वारपाल खड़ा हुआ होता है, और उसके पास वस्त्र होते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया वस्त्र पहने हुए आता है तो द्वारपाल उसे ठीक वहीं पर नियमित वस्त्र पहना देता है। हालेलुया। उससे अगला व्यक्ति जो आता है वह मामूली सा है, वह बहुत बुरे कपड़े नहीं पहने हुए हैं, लेकिन उसे भी बिल्कुल ठीक वैसा ही वस्त्र पहनाता है जैसा कि अमीर व्यक्ति को मिला था। हालेलुया। उसके बाद उसे अगला व्यक्ति आता है, वो इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु चूंकि उसे अपने मित्र के ऐसे समान में आमंत्रित किया गया है, अतः उसने अपने वस्त्र धोए हो और उसने अपने आप को तैयार करने के लिए इतना सब किया हो, लेकिन उसने तो यह सब व्यर्थ ही किया है। हालेलुया। परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि जिस दुल्हा ने आमंत्रित किया है, हालेलुया आमीन, आप कितना अपने
घर से पहन के जो कपड़े आ रहे हैं, कितना उसमें आपने शैम्पू लगाए हैं, कितना आप उसमें मेरे प्रिय भाई बहन सेंट मारे हैं, वो कोई मतलब नहीं होगा। हालेलुया। कि आपने कितने महंगा सूट सिवाए हैं। हालेलुया। जब आप इस विवाह के घर में आएंगे तो गेटवान आपको मेरे प्रिय भाई बहन आपके वस्त्र को वहां पे खोल करके विवाह का वस्त्र देगा। हालेलुया। इसलिए विवाह का वस्त्र देगा कि कोई यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं, हम सब एक समान हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम इस विवाह के घर में हम क्या है, सब एक समान हैं, कोई गरीब नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास कहता है कि ऐसे पूर्वी देश में आज भी रीति है। हालेलुया। आगे कहता है कि ठीक वैसे ही यह है, हम ऐसा कुछ नहीं है जो हम इसके विषय में कर सकते हैं। परमेश्वर तो हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा प्रदान कर चुका है, और यह इसके द्वारा नहीं कि हम क्या कर सकते हैं या हम कितने भले कार्य कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, परंतु विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। और तब इस गरीब आदमी को बिल्कुल ठीक वैसा ही वस्त्र पहनाता है जैसा उस अमीर आदमी को पहनाता था, और जैसा और दूसरे आदमी को पहनाता था। तब जब वे मेज पर बैठे हुए होते हैं तो वे सारे के सारे एक से ही दिखाई देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेज पर बैठे हुए होते हैं, उस मेज पर बैठे हुए के सब एक सा दिखाई देंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अब वो वस्त्र को उनको पहना दिया गया है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। हालेलुया। आमीन। एक सा वस्त्र पहने हुए हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह का नाम का वस्त्र पहने हुए हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा घुस गया था। हालेलुया। जिसे निकाल करके उन्हें बाहर कर दिया गया, बांध दिया गया और उसे अंधेरे के कुंड में डाल दिया गया। हालेलुया। 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 अब देखिए इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था, वो निरुत्तर था, क्योंकि वह खिड़की से अंदर आ गया था। हालेलुया। खिड़की से अंदर आ गया था। नबी कहता है वो बराबर वाले द्वार से अंदर आ गया था, यह उसके लिए प्रदान किए गए मार्ग के अतिरिक्त किसी और मार्ग से अंदर आ गया था, और वह वस्त्र से चूक गया था। हालेलुया। वो वस्त्र से क्या हो गया था, चूक गया था। हालेलुया। वस्त्र से चूक गया था। ठीक इसी प्रकार से ही न्याय के दिन होगा। दूसरे मार्ग है, कलीसिया के पास है, धार्मिक मत सिद्धांतों के मार्ग है, विभिन्न बातों के मार्ग है, परंतु यीशु ने कहा था मैं ही वो मार्ग हूँ। संत यूहन्ना के 10वें अध्याय में। हालेलुया। उसने कहा था मैं ही भेड़शाला का द्वार हूँ, और आज लोग ठीक वैसे ही हैं जैसे तब हुए थे। तो बस उस मार्ग को ही अपनाने से इनकार कर देते हैं। वे तो बस अपना ही मार्ग ले लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि बस यही अच्छा है। हालेलुया। यहाँ पर कुछ समय पहले मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम किसके पास जाएं, क्योंकि मार्ग समय और समय का संदेश वो मार्ग है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, वो जीवन वहाँ है। इसलिए पतरस समय और समय के संदेश को और समय के संदेश और समय के व्यक्तित्व को पतरस क्या कह रहा है, पहचान रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो जरूरत है कि हमें भी समय का संदेश और समय के वो मनुष्य को पहचानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आनंद जीवन वहां पे है। हालेलुया। हालेलुया। आनंद जीवन वहां पे है। और जब हम समय और समय के मनुष्य को और समय के संदेश को पहचानते हैं, तब हम भी आनंद जीवन पाएंगे। हालेलुया। पतरस ने पहचाना, और आज क्या है पतरस के पास? पतरस के पास स्वर्ग की कुंजी है। हालेलुया। 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 लेकिन पतरस भी काफी दिनों से मसीह के साथ रहा, पतरस ने काफी दिनों संदेश के साथ रहा, और संदेश के क्या अनुभव पतरस के पास था, और उसने चिन्ह चमत्कार देखा था। हालेलुया। नबी के संदेश में बहुत सारे आपको जब आप पढ़ेंगे चिन्ह चमत्कार मिलेगा। हालेलुया। नबी ने मेरे प्रिय भाई बहन एक दिन मरा हुआ मछली का जीवन देता है। हालेलुया। मरा हुआ मछली का जीवन दिया। हालेलुया। एक दिन नबी ने मेरे प्रिय भाई बहन शिकार कर रहा था, शिकार खेलने गया था, कोई शिकार
नहीं मिल रहा था नबी को, हालेलुया। तब नबी ने कहा कि उस जगह पे गिलहरी का होना जरूरी है, हालेलुया। और उसने कहा यहाँ पे गिलहरी हो, हालेलुया। और वहाँ पे गिलहरी हो गया और उसने शिकार किया था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप जब इस संदेश को और इस संदेश की व्यक्तित्वों को आप जब पहचानते हैं तो आप भी पतरस की तरफ कह सकते हैं मैं कहाँ छोड़ करके जाऊं, क्योंकि आनंद जीवन तो यहाँ पे है, हालेलुया। हो सके कि बहुत लोग जा सकते हैं, गए भी हैं और जाएंगे भी, हालेलुया। लेकिन आप आज वो पतरस यहाँ पर होगा, हालेलुया, हालेलुया। आज वो पतरस यहाँ पर होगा और कहेगा मैं कहाँ जाऊं, समय और समय के संदेश को छोड़ करके, जीवन तो यहाँ है, हालेलुया, आमीन। आइए हम सब घुटने में आए। सो मेरे प्रिय भाई बहन, शीर्षक था मैं किसके पास जाऊं। सो मेरे प्रिय भाई बहन, पतरस कहते हैं हे प्रभु मैं कहाँ जाऊं, आनंद जीवन की बातें तो तेरे पास है। बहुत लोगों ने मसीह को छोड़ करके लौटा। क्यों लौटे? क्योंकि मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी मांस खाएगा आनंद जीवन उसी के पास है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, और पतरस ने उस लहू और मांस से नहीं डरा। उसने कहा मैं ही विश्वास किया हूँ, मैं विश्वास किया हूँ और मैं जान गया हूँ परमेश्वर का भेजा हुआ पवित्र जन तू है। हे मेरे भाई बहनों, इस बार भी खुदा ने एक पवित्र जन को भेजा था, एक व्यक्तित्व को भेजा था जिसकी बॉडी से होकर के उसने अपनी महान काम को दिखाया है। और ये बात दिखाया कि मैं कल आज युग न युग एक सा हूँ, मैं वो बदलने वाला खुदा नहीं हूँ, उसने दिखाया है। और उसने खुदा ने कहा है कि मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी वो एक व्यक्ति होगा, आज वो विश्वास होगी जो विश्वास पतरस के पास था, जो विश्वास उन प्रेरितों के पास था। मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी होगा, आज भी वो विश्वास होगा जो उन लोगों के पास में था जिसको मसीह जानता था और कहता था मैं जानता हूं कि तुम में से कितने हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। सो मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप अपने आप को जानते हैं? हे प्रभु, आप हमेशा अपने जीवन में, प्रार्थना के जीवन में आप प्रार्थना करें, खुदा हमारे विश्वास रूपी नाव को, पौलुस कहता है कि कितने हैं जो अपने विश्वास रूपी नाव को डुबा दिए, दुनिया में डुबा दिए, पाप में डुबा दिए, बुराई में डुबा दिए। मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास रूपी नाव को डुबा दिए, लोभ लालच में डुबा दिए। लेकिन पौलुस कहते हैं हे मेरे भाइयों, आप अपने विश्वास रूपी नाव को डूबने ना दें। यह सुसमाचार के अंदर में कहता है, पौलुस कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी में आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा जो विश्वास एक बार उसने पतरस में पाया था, उसने सादरक मेशक अबेदनगो में पाया था, उसने मेरे प्रिय भाई बहन उन जनों में पाया था। क्या वो विश्वास, हे प्रभु, आज मेरे अंदर है क्या? क्या अभी आप टटोल के देखें, हे खुदा, जब आप आएंगे तो क्या हमारे जीवन में वो विश्वास होगी? और पौलुस कहता है कि वो विश्वास के लिए इतना यत्न करो, उस विश्वास के लिए इतना यत्न करो जिस विश्वास को खुदा ने अपने लोगों को एक बार सौंपा है। आपको सौंपा है वो विश्वास, क्या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं? उस विश्वास के लिए यत्न कर रहे हैं जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, क्या ही वो समय है, क्या ही वो मौका है जो विश्वास मुझे दिया गया है, मुझे सौंपा गया है। और वैसे सौंपा गया है, नबी कहता है जैसे एक व्यक्ति प्रदेश जाते समय अपने 3 व्यक्तियों को बुला करके अपने संपत्ति सौंप के चला जाता है। हालेलुया, सौंप के चला जाता है। हम उसका उस दृष्टांत में देखते हैं, दोनों उस विश्वास का लेन देन करता है। एक ने विश्वास को तो यूं ही छोड़ देता है जिसका कोई लाभ नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है। मेरे प्रियो, वैसे खुदा ने आपको उस विश्वास को सौंपा है कि आप उस विश्वास की बढ़ोतरी करें, उस विश्वास को बढ़ोतरी करें, इतना बढ़ाएं उस विश्वास को
कि जब वो खुदा आए तो आप दिखा पाए, खुदा आपने मुझे 5 दिया था, मैंने 10 ले लिया, इससे मैंने 10 लिया। और लिखा है धन्य है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम उस विश्वास के लिए पौलुस कह रहे हैं यत्न करें, उस विश्वास के लिए यत्न करें, उस विश्वास के लिए हम काम करें, उस विश्वास के लिए हम काम करें जो मुझे एक बार सौंपा गया है, ये बार बार नहीं दिया जाता है। उस दिन बहुत ने जब उल्टे फिर गए, क्योंकि बढ़िया विश्वास उनके पास था, दिया गया था, लेकिन उस विश्वास में उन्होंने यकीन नहीं किया। मसीह ने कहा मैं जानता हूं कि तुम में से कितने हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। हो थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमें भी जो विश्वास दिया गया है प्रभु, चाहे महान प्रभु आप इस विश्वास के लिए मेरे प्रेमा बहन जान भी देना पड़े तो आप इस विश्वास के लिए खड़ा रहे ना। जान देना पड़ रहा था, सादरिक में जान से खेल करके उस विश्वास को आग से बचा करके, आग से मेरे प्रेमा बहन लड़ करके उस विश्वास को बढ़ोतरी किया है। दानियल सिर की लाजा में जाकर उस विश्वास की बढ़ोतरी किया है। ओ थैंक यू लॉर्ड। यीशु मेरे प्रिय भाई बहन पोतीफर की पत्नी के सामने मेरे प्रिय भाई बहन उस मुसीबत में फंस गया था, लेकिन उसने उस व्यभिचार की मेरे प्रिय भाई बहन से उस विश्वास को जीत पाया, जबकि फंस चुका था, कोई रास्ता नहीं था उसके पास, लेकिन उसने अपने जान को नहीं देखा, उसकी दबाव को नहीं देखा, उसने कितनी बड़ी दबाव डाल रही थी उसने नहीं देखा। सो मेरे प्रिय भाई बहन, क्या वो विश्वास के लिए आप लड़ने के लिए आज तैयार हैं? हो सकता है बहुत सारे लोग आपके पास आएगा ताकि आपकी विश्वास रूपी नाव डुबा दिया जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक ही बार तो विश्वास आपको दिया गया है, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहते हैं बड़ी यत्न करो अपने विश्वास के लिए, विश्वास को मेरे प्रिय भाई बहन बनाए रखो। इसलिए नीति वचन का लेखक लिखता है उस सच्चाई को मोल लो, उस सच्चाई को मोल लो, सच्चाई को बेचो मत। ओह थैंक यू जीसस। हे मेरे प्रभु, हो सकता है छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी विश्वास रूपी नाव को गिराने की प्रयास करता है, लेकिन आप हारे नहीं। मैं भी वो व्यक्ति बनूं जो विश्वास की जंग लड़े हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए खुदा की तारीफ हो, अपने हाथों को उठाएं, खुदा से प्रार्थना करें, खुदा से मांग करें। हे खुदा, शैतान तो चरम सीमा पर उतर गया है, शैतान अपनी चरम सीमा पर उतर गया है मेरे प्रियो, अपने युद्ध क्षेत्र में शैतान उतर गया है। पर आपने विश्वास के लिए कितने लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे प्रियो। आज अपने विश्वास के लिए खड़े हुए और शैतान को मार गिराए, शैतान को मार गिराए, लोभ की शैतान, पाप की शैतान, बुराई की शैतान मेरे प्रिय भाई बहन आपके पीछे पड़ी हुई है, ताकि आपका विश्वास रूपी नाव को गिरा दिया जाए और आप सत्यानाश हो जाए। लेकिन आप कहें ओ लॉर्ड, समय और समय का व्यक्ति, समय और समय का संदेश और वो व्यक्ति जिसको खुदा ने भेजा था मेरे प्रिय भाई बहन, आप कहें मैं उसे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता हूँ। हे पाप, बुराई, सारे अत्याचार तो दूर हो जाए। गुनाह को अपने सामने से होते हुए वो आप बोलने दें, आप उसे कहें तू दुष्ट, दूर हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अविश्वास के जीवन को मेरे प्रिय बहन आप डांटे, हमारे जीवन से दूर हो जाए। हर परिस्थिति के अंदर में अपने विश्वास को मजबूती। थैंक यू जीसस। और आप कहें हे प्रभु, मैं तुझे छोड़ करके कहां जाऊं।